जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों के एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्ज़ाम लगे हैं, आप उनकी तैयारी करो। जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से तैयारी करे, मेहनत करे, उसकी जॉब कंफर्म होती है और उसकी जॉब लगेगी भी। और बच्चों, आपको मेहनत करने की ही ज़रूरत है। सब बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। और लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सबसे पहले ये लेसन होता है प्यारे बच्चों एनालॉजी। लेसन का नाम होता है एनालॉजी। और एनालॉजी ही आपका पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेके आता है। इसकी हिंदी होती है सादृश्यता। इस पे मेहनत कर लो प्यारे बच्चों। आपके जो जो एग्जाम चल रहे हैं या जो जो एग्जाम होंगे उनमें सब में ये क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। अच्छा, हम पहले इसको लिखेंगे। लिखा है UPRIGHT। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो लेटर के नीचे लिख लो PUVE और K, फिर है T, फिर है H। कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखो P है, U है, T है, H है। यानी पहले स्टार्टिंग के दो लेटर को बदलना है, फिर लास्ट के दो लेटर को बदलना है। स्टार्टिंग के दो लेटर बदल दो तो क्या लिखेंगे? ED। बोलो ED से सारे ऑप्शन स्टार्ट होने चाहिए, तो ये DE से ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन गलत हो गया। OY, तो यहाँ पे होना चाहिए Y, फिर होना चाहिए O। तो यहाँ पे देखो UY लिखा है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, यहाँ YO दो ऑप्शन मिल गए। अब बीच में क्या किया गया? ये 18 है, ये 22 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है। 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, 4 जोड़ दिया। तो वही प्रोसेस बीच में भी करेंगे जो लिखा है STR। पहले क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे तो 19 और 4 होता है W। यानी इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो ऊपर लिखेंगे ये चीज STR। बीच में हमें 4 जोड़ना है, 4 घटाना है। अच्छा, 4 अगर मैं इसमें जोड़ रहा हूं प्यारे बच्चों तो ये बनेगा W। इसमें 4 घटा दूंगा तो ये बनेगा P। इसमें 4 जोड़ूंगा तो ये बनेगा V। तो EDWPV, EDWPV। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? C। बोलो क्लियर है? एक निश्चित कोड भाषा में पार्क को ये लिखा जाता है, कोड डिकोड का क्वेश्चन है, PARK। पार्क को लिखा जाता है 3749। अच्छा, रेस को लिखा जाता है RACE। रेस को लिखा जाता है 4 7 6 और 2। इन दोनों में कुछ कॉमन मिला, हमारा कॉमन मिला AA। देखो 7 लिखा है, किसका पूछ रहा है? CARE, केयर का पूछ रहा है। तो यहाँ कितना लिख दे? 7। अच्छा, C के नीचे देखो क्या लिखा है? 6। और E के नीचे क्या लिखा है? 2। और R के नीचे क्या हो जाएगा? 4। बोलो, देखो 4 भी था यहाँ पे। तो आंसर आएगा 6742। 6742 कौन सा है? ऑप्शन B। 7 मित्र हैं, सुबी, केतन, विशाल, महिमा, क्रश और नैतिक एक गोल मेज में पारित इस केंद्र की ओर अपनी पीठ करके बैठे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल है केंद्र की ओर पीठ करके, यानी केंद्र की ओर इनका फेस नहीं है। तो हम लोग सवाल शुरू करते हैं। देखो, अगर केंद्र की ओर फेस होता तो हम लोग अलग करते। और ये 7 मित्र हैं तो एक पॉइंट हमने ये बना दिया। यहाँ पे देख लो ध्यान से। अब बात करते हैं इनको सेट करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो चीज ध्यान रखनी है। ठीक, केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। सुबी प्रिंस के दाएं, ठीक दाएं बगल में बैठी है। सुबी जो है वो प्रिंस के दाईं ओर बैठी है, प्रिंस के। अगर हम लोग बेटा यहाँ पे प्रिंस लिखेंगे और प्रिंस, और ये जस्ट केंद्र की ओर विपरीत, यानी केंद्र की ओर मुंह करके नहीं, केंद्र की ओर पीठ करके बैठे, यानी जस्ट केंद्र की ओर। अब मेरा दायां ये होगा और बायां ये हाथ होगा। तो जस्ट ये जो सुबी है वो प्रिंस के पास में बैठी है, तो ये क्या लिख दिया हमने? सुबी। सुबी, ये हो गया सुबी। बोलो, इतना याद रहेगा। आगे बात करते हैं। देखो, नैतिक और कृषक विशाल के बाईं या दाईं ओर ठीक है। अच्छा देखो, नैतिक और कृषक विशाल के बाईं या दाईं ओर ठीक है।
ये चीज हो गई हमारे पास। अच्छा नैतिक अभी हमने इसे विशाल को तो अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ठीक बगल में बाएं दाएं बगल में नहीं बैठा है। अच्छा विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। विशाल किसके बाएं? प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ये प्रिंस बैठाला था और प्रिंस का बायां जस्ट विपरीत हो गया, तो बायां उसका क्या हाथ हो गया? ये। तो चलो बायां करते, 1 2 3। ये कौन बैठ गया? विशाल। विशाल को यहां रख दिया, ठीक। अब विशाल साफ साफ बोला गया है कि विशाल नैतिक और कृषिक विशाल के बाएं या दाएं, ठीक बाएं या दाईं ओर नहीं है। यानी यहां नैतिक और कृषक नहीं दिखा सकते, यहां नैतिक और कृषक को नहीं दिखा सकते। आगे देखो बात करते हैं। महिमा विशाल के दाईं ओर ठीक बैठी है। महिमा विशाल के ठीक दाईं ओर बैठी। जब ये बाहर की ओर मुख करेगा तो ये यहां आ जाएगी महिमा, तो ये महिमा हो गया। क्यों? ये बाहर की ओर मुख कर रहा है तो ये क्या हो गया? दायां हाथ। तो ये विशाल के दाएं, ठीक दाएं बगल में बैठी है। बोलो इतना याद रहेगा। अच्छा अब आपके पास दो चीजें हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला? नैतिक और कृषिक विशाल के ठीक बाईं या दाईं ओर नहीं है। तो अब देखना नैतिक को हम कहां पे बैठा सकते हैं? यहाँ पे नैतिक लिख लिया क्योंकि यहाँ नहीं, और यहाँ पे भी हम किसको बैठा सकते हैं? कृषक। तो कृषक हमने यहाँ पे लिख लिया। कोई समस्या? अच्छा अब एक इंसान छूटा है, वो है क्या? देखो नाम पढ़ लो, केतन। तो केतन हम कहाँ लिख दें? यहाँ पे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन क्या है? प्रिंस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? प्रिंस। अगर प्रिंस ये मान लें तो प्रिंस का दायां इधर होगा, और जब दायां इधर इस साइड में होगा तो 1 2 3 ये कौन बैठा है? केतन। क्योंकि यहाँ नैतिक और ये नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे भी नैतिक बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी कृषक बैठा सकते हैं। इन दोनों की कोई कंडीशन नहीं थी, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। जब दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार AB में रखा गया है तो चयन करना है। देखो ये दर्पण हमारा राइट साइड है और ऐसे ही गोला बनेगा, जो ये होगा लेफ्ट में, ये होगा लेफ्ट में, ये जाएगा राइट में। ये K बना है तो K हमारा उल्टा बना होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा बना तो K सीधा बना होना चाहिए, तो इसमें तो उल्टा मिल गया, ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा सीधा इसमें मिला, सीधा इसमें मिला। अब देखना R सीधा बना है तो R उल्टा बनेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब दो चीजें आपको मिल रही है, ये चीज ध्यान रखना। ये हमारा जो पंचभुज, ये 5 स्टार बना है, ये अपर में है तो स्टार अपर में ही होना चाहिए। इसमें स्टार आ गया डाउन में, यानी नीचे बना है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन आपका डी। ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही ऑप्शन। किसी कूट भाषा में SOTV यानी SOITVE को लॉर कॉर नॉर के रूप में लिखा जाता है। इट इज डन को लिखा जाता है SORKOR और TOR। अच्छा उसके बाद हमें सो कोड पूछा गया। किसका कोड पूछा गया? देखो रफ कार कैसे पेपर में करते हैं, सो पूछा गया। अब हम सो पहचानेंगे सो है कहां पे। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन मिला था हमें? इट। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिला हमें? KOR। बोलो मिल गया, KOR हो गया। अच्छा आगे जो दिया गया है इट इज डन, तो यहां पे लिखा है वी योर सेल्फ, तो बी थर्ड स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमें? NOR मिल रहा है। बोलो NOR। बचा हमारे क्या है? SO और बचा क्या है? LOR। तो सीधा SOR को कोड हो गया LOR, जो ऑप्शन सी में आपका आंसर रखा है। बोलो ये क्लियर हुआ? ऐसे अगर आप करके चलते हैं तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोलो याद रहेगा ऐसा क्वेश्चन? ज्यादा रफ कार नहीं करना हमें। SOR का पूछा गया तो इसी स्टेप से हमने कॉमन करके और इसको अपने फाइनल में बना लिया। नीचे आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दर्शाया गया है। अच्छा एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ठीक है, दर्शाया गया है। और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि आकृति 2 में दर्शाई गई है। इसमें ये विधि दर्शाई गई। अच्छा ये जब पेपर इधर मोड़ा गया होगा तो ध्यान देना, ये जो बन रहा है और ये बन रहा है, ये जो हमारे पास सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, तो ये सर्कल इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, और यहाँ पे एक स्क्वायर सा बनेगा, यहाँ पे भी एक स्क्वायर सा बनेगा। तो सबसे पहले हम ऐसे ढूंढते हैं सर्कल स्क्वायर सर्कल। अच्छा अब ध्यान दो, सर्कल स्क्वायर सर्कल, यहाँ पे सर्कल स्क्वायर सर्कल यहाँ पे भी बना, और ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ आगे फॉलो नहीं कर रहा था। अच्छा स्क्वायर यानी सर्कल स्क्वायर सर्कल, और ये बना है तो हमारा ये तिरछा बना होना चाहिए, तो सीधा बना है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई? गलत। अच्छा अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, देखना।
जब ये डायरेक्शन में बना है और ये डायरेक्शन में बना तो यहाँ पे सर्कल बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ आपका ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे भी सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा, यहाँ पे भी ट्राइंगल बनेगा। अब बात करते हैं 2 में, आपका ये और ये 2 चीजें बच गई हैं, ठीक है भाई। अब देखो इनमें क्या कह रहा है, पॉइंट अंदर की ओर जा रहा, तो ऐसा हमारा पॉइंट कोई अंदर की ओर बना था, नहीं बना था, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका बी, जो आपका बाहर भी होगा और आंसर भी क्लियर कर लाएगा। देखो दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा है बच्चों, और आपको आसान सा क्वेश्चन करना है। F का अपोजिट क्या होता है बेटा, U, और U का अगर हम अपोजिट करते हैं तो क्या हमारे पास ये O होता है। देखो इधर ध्यान देने वाली बात है। अब देखो F का अपोजिट क्या है, U, O का अपोजिट क्या है, L, तो F का अपोजिट क्या आ जाएगा, U। बोलो इतना क्लियर हुआ। अच्छा 3 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 6 में 3 जोड़ दें तो 9 में 3 जोड़ दें तो 12 में 3 जोड़ दें तो 15 में अगर 3 जोड़ दें तो क्या लिखेंगे, 18। अच्छा 3 में अगर 5 जोड़ दें तो H बनता है। H में अगर हम ये H का देखो HS और SX और ये C आगे क्या कर सकते हैं, देखो ये होता है 29 नहीं तो 3 में पहले 5 जोड़ा है और यहाँ पे बना है हमारे पास S, और S जब बना है तो आगे हमारे पास कोई भी जोड़ने का प्रोसेस ऐसा नहीं बना है। अब ध्यान देने वाली बात ये, देखो F का अपोजिट क्या होता है, U, O का अपोजिट क्या होता है, L, और F का अपोजिट क्या होता है, U, तो यहाँ तो अपोजिट कर दिया। 2 चीजें और मिल रही, C में 3 जोड़ दिया, F में 3 जोड़ दिया, और L में I में 3 जोड़ दिया, L में 3 जोड़ दिया, O हो गया, O में 3 जोड़ दे R, तो हमारा ऑप्शन UR से स्टार्ट होना चाहिए। तो कोई ऑप्शन है UR से, ए ऑप्शन आपका आंसर। देखो दिए गए विकल्पों में से फिर वही है आपका सीरीज का क्वेश्चन 28, 32, 41, 57 और डैश, ये कामा लगा है। तो अब ध्यान देना इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, 4 का, और इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, यहाँ 32 है और यहाँ 41 है, कितना है 9 का, और इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है 16 का। बोलो है, तो ये प्यारे बच्चे होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे अगर 5 का स्क्वायर का डिफरेंट कर दे कितना 25, तो 7 5 12 का 2 हो गया, 5 और 2 8, 5 और 2 7 और 1 8, तो आंसर बनना चाहिए 82। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को प्रश्नवाचक के स्थान पर लाएगा, श्रृंखला को प्रश्नवाचक के स्थान पे लाएगा। ये देखो ये एक उल्टा सा हमारे पास ये दिल बना हुआ है और ये आधा ब्लैक है, और इसको हमने ट्रांसफर किया है तो नीचे की ओर लाए हैं, टर्न कर दिया है। अच्छा ये देखो यहाँ पे बना था ऊपर की ओर ले गए तो इसको टर्न कर दिया, इसको राइट है, यानी एंटी क्लॉकवाइज की तरीके से इसको घुमाया है। अच्छा जो यहाँ पे होगा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा हमारा, और वो नीचे की ओर ये ब्लैक बनेगा। बोलो अब देखना एरो जो घूमेगा वो राइट साइड की ओर जाएगा, तो इसमें भी है, और ये जो हमारे पास पॉइंट बना है बेटा ये ऊपर की ओर गया। अब इधर यहाँ पे ले आएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे देखो बना हुआ है। अब इसको जब यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो ये किधर बनेगा, हमारा लेफ्ट साइड में बना होना चाहिए। किसी में है लेफ्ट साइड में, देखो ये हमारे पास सेम प्रोसेस में आया है, ये हमारे पास नीचे आया हुआ है, ये हमारे पास ऊपर गया है, और दिल उल्टा गया है, और एरो भी हमारे पास ये बना है, तो ऑप्शन क्या बन गया बी। और हमारे पास कोई भी ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये एरो और ये एरो ये लेफ्ट और राइट में बना है जाके, बस इतना याद रखना है। उस अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर वह श्रृंखला होगी। देखो जे के बाद डैश है, फिर एम लिखा है, फिर बी लिखा है। अच्छा एक चीज कमी देखते हैं, जब भी ये सीरीज आती है तो लेटर के और आगे और पीछे से देखते हैं कि हमें कमी क्या मिल रही है। देखो बच्चों ध्यान देना। अच्छा एम के बाद में क्या भरा है, बी, तो एम के बाद में एम के बाद में बी भरा है, तो हम यहाँ बी भर सकते हैं। बोलो, और यहाँ पे ध्यान देना, ये देखना यहाँ पे बी जब हमने भर दिया है तो आगे हमारे पास बन नहीं रहा। यहाँ पे क्या लिखा है, ए के बाद क्या भरा है, डी, तो ए के बाद हम डी, ए के पहले डी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अच्छा ए के पहले हम डी भर सकते हैं, तो हमने ये डी भर दिया। इतना समझ में आया। अच्छा देखो यहाँ पे हमने डी भरा है, दूसरे नंबर पे हमें देखो एम के बाद हमने बी भरा था तो बी, दूसरे नंबर पे बी मिलना चाहिए, बी मिल गया। अच्छा यहाँ पे अगर हम यू भर दें क्योंकि सारे ऑप्शन यू से स्टार्ट हैं, तो पढ़ेंगे यू एम जे यू एम डबल बी ए डी, इतना लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे जे यू
JUMBAD, फिर लिखेंगे JUMMBAD। तो हमने भरा क्या है बच्चों, UBDJ, यानी हमने भरा है UBDJMBUBA, ये हमने भरा है। अच्छा, सारे ऑप्शन में देखा ए है, सारे ऑप्शन में यू है। अच्छा, BDJM BJ आया, गलत हो गया। UBM आ गया, गलत हो गया। UBDJMBUM आ गया, गलत हो गया। तो UBDJMBUBA ऑप्शन क्या हो गया डी। सिर्फ इसके आगे और पीछे से बनाएंगे, या तो हमारे पास सीधे सीधे क्वेश्चन में ले आएंगे और इसको आराम से सॉल्यूशन में ले आएंगे, सिर्फ लेटर के आगे और पीछे देखा जाता है, या इसको मीनिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। जब मीनिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो और आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। दिए गए अक्षरों के समूह में से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और असंगत है। असंगत छांटना क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान दो। अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इनके नंबर 3, 10, 17 और 25, ये हमने लिख लिया। फिर लिखेंगे 8, 15, 22 और फिर लिखेंगे 29। सी को 3 भी लिख सकते हैं, 29 भी लिख सकते हैं। ये लिखा है 13, फिर लिखा है 20, फिर लिखा है हमने 1 और फिर लिखा है 8। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 11, यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे लिखेंगे 25। देखो प्यारे बच्चों, इनके बीच डिफरेंट ढूंढना है। कैसे? 7 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 10, 10 में 7 जोड़ दिया 17, और 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है हमारे पास 24। तो यहाँ जोड़ा गया कितना 8। अच्छा, इसमें 7 जोड़ देंगे 15, 15 में 7 जोड़ देंगे 22, 22 में 7 जोड़ देंगे 29, 13 और 7 हमारे पास 20, 20 और 7 20, और अगर हम 7 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारे पास 29। 29 को ए भी बोलते हैं, सॉरी 27, 27 को ए भी लिखेंगे और 1 भी लिखेंगे, और 27 में यानी 1 में 7 जोड़ देंगे 8। 7 का अंतर 7 का अंतर 7 का, 7 4 11, 11 4 18, 18 4 18 7 25। तो हमें अंतर किस में मिला है? इसमें मिला है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन क्या हो गया? देखो लिखा है आपके पास 88 और स्टार 120 स्टार 42 स्टार 240 स्टार 48 स्टार 2। ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल का। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, आपके हर एग्जाम में आ रहा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इनके लिए अभी यहाँ से मैच करेंगे हमेशा बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन मैच करेंगे? बी। बोलो, मैंने पहले क्लियर कर रहा हूँ। देखो 88 बराबर बी ऑप्शन को मैच करा रहा हूँ भाई, इस वाले ऑप्शन को। सबसे ज्यादा आपका यही एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ पे लिखा है 88 बराबर 120, फिर स्टार लगाए तो 120 के बाद क्या लगाएंगे? माइनस 42, फिर हम स्टार लगाएंगे प्लस 240, फिर हम लोग स्टार लगाएंगे डिवाइड 48, और फिर हम लोग स्टार लगाएंगे इनटू 2। तो सबसे पहले मैथमेटिकल का ऑपरेशन का मतलब ही है भाग देना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना। चलो, बराबर का निशान लगाए हैं, पहले भाग देंगे। 48 का भाग अगर हम 240 में दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 120 माइनस 42 और प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों? इधर ध्यान देना, 8 5 40 और 5 को 20, यानी 5 बार 5 इंटू कितना लिखा है 2। तो 5 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 10, और 10 को बच्चों इसमें जोड़ देंगे तो बराबर का निशान 130, और 130 से अगर 42 माइनस कर रहा हूं तो 0 से 2 गया, कितना बचा 8, 12 से 4 गया, कितना बचा 8। 88 बराबर 88। तो ऑप्शन क्या कहलाया? बी। एग्जाम में सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बच्चों, और हम तो यही कहते हैं कि इस मैथमेटिकल का ऑपरेशन का क्वेश्चन हो तो कोशिश यही करो कि सबसे पहले बी और सी को मैच करो। 100% नहीं, लेकिन 90% आंसर ऐसे ही मैच हो जाता है। आपको सारे क्वेश्चन नहीं मैच करने पड़ेंगे। चलो देखो, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दें? लगा लो स्टार। और फिर से मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने देखते ही क्वेश्चन बोल दिया, क्या चीज मैच करना है? बी ऑप्शन मैच करना। क्या मैच करना है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मैच करूंगा प्यारे बच्चों, और देखो कैसे होता है। लिखा है 23 48 डिवाइड बाई 84, और ये तो बी ऑप्शन क्या है? आपस में बदलने की बात भी कह रहा है। तो बी ऑप्शन है माइनस की जगह इंटू, इंटू की जगह माइनस। तो लिखेंगे 23 प्लस 84, डिवाइड का निशान है नहीं तो 84 डिवाइड बाई कितना लिखेंगे? 14, और 14 में अगर मल्टीपल की जगह क्या करेंगे? माइनस, और माइनस की जगह क्या करेंगे? डिवाइड। तो भैया यहाँ पे क्या करना है आपको? माइनस का निशान लगा लिया 8, और इंटू लगाना है कितना? 3। तो इंटू लगा दिया है कितना? 3। बोलो, इतना हमने लिख लिया, और बराबर में हमें कितना लाना है? 5। चेंजमेंट भी कर दिया। चलो अच्छा, 14 का भाग अगर 84 में देंगे तो
चौथ 5 70, चौछंग 84, तो 23 प्लस कितना हुआ 6 और माइनस मेरे भाई, अब माइनस का निशान लगाएंगे तो पहले मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 24 और बराबर में कितना लाना है 5। अच्छा 23 और 6 जोड़ेंगे 29, 29 से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5, तो 5 बराबर कितना आया 5। बोलो ये आंसर मैच किया। तो पेपर में कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है बच्चों तो सबसे पहले आप बी और सी मैच करिएगा। सबसे पहले आपको 100%, तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को देखो और तुरंत चेंजमेंट करना शुरू कर दिया करो, क्योंकि जैसा बोले वैसा काम करो। वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का वही दिए गए संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखो आलू है, आड़ू है, सब्जियां। अब आलू तो सब्जी में आता है लेकिन आड़ू सब्जी में नहीं आता। अच्छा लिखा है डॉक्टर, गायक, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी और डॉक्टर और गायक तो ये अलग अलग हो गया आपका। देखो लिखा है पेसो, फिर लिखा है मुद्रा यानी पैसों होना चाहिए, और फिर लिखा मुद्रा, फिर लिखा टका। अब मुद्राएं दोनों ही, पैसा का भाव अलग है, टका अलग भाव में कहलाता है, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। बोलो याद रहेगा। अच्छा चौथा है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और वास्तविक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और वास्तविक संख्या, तो ये एक पूरा सर्कल बना ले जाएंगे, तो इनमें ये चीज नहीं बनेगी। देखो एक परिवार में 7 सदस्य हैं, बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बच्चों। लिखा है एच डी की इकलौती बहू है। अच्छा ध्यान देना, डी की इकलौती बहू है। डी की इकलौती बहू कौन है? एच। इकलौती बहू है तो यहां हमने बहू लिख भी दिया, ठीक। इकलौती है ये भी ध्यान रखना। ई सी की बहन है। अच्छा ई जो है वो सी की बहन है। क्या इन दोनों में कोई संपर्क हुआ? नहीं। सी उस एफ का इकलौता पुत्र है। सी जो है वो एफ का इकलौता पुत्र है, तो सी हमने यहाँ पे बनाया, और ये इकलौता पुत्र किसका है? एफ का। सी उस एफ का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र है, हमने ये लिख दिया पुत्र, ठीक। जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी का मतलब एफ। एफ किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। जो कि पर्सन होता है सेकंड पर्सन, एफ की पत्नी है, तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी, इनका इकलौता पुत्र हो गया, ठीक है भाई। अच्छा एच के एक पुत्र बी और जी है। एच के पुत्र बी और जी है, तो ये बी भी पुत्र हो गया और ये जी भी पुत्र हो गया। जी का एफ से क्या संबंध है? जी का, अच्छा इसके पीछे का लगाया और किसके? एफ से संबंध निकालना है। देखो इनका ये पुत्र था और इसका सिर्फ एक पुत्र बधू है, तो ये इसका पुत्र हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और ये पुत्र बेटे के दोनों बेटे हैं कि नहीं है, तो ये थर्ड पीढ़ी बनाया जाके, और जब थर्ड पीढ़ी बन जाए तो इनको बोलते हैं पौत्र या ग्रांड सन, और इनको बोलते हैं ग्रांड फादर। तो ये आपका कहां से लगा है? एफ से, तो ये है दादी और ये है पौत्र यानी पोता। ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी। बोलो कंफर्म है। 5 बॉक्स है ए बी सी डी ई, ये 5 बॉक्स है भाई, ठीक। लिखा है साफ साफ 5 बॉक्सों में बी ए से 3 गुना है। बी जो है वो ए से 3 गुना है, और सी ई से 40 किलो भारी है। अच्छा डी ई से 3.5 गुना भारी है, सी ए से 5 गुना भारी है। अच्छा ई का वजन 40 है। चलो ठीक, ई का वजन दे दिया गया भाई। ई हमने ये लिखा और ई का वजन कितना है? 40 है। चलो इनमें से सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का है, ठीक है भाई। शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। ई का वजन दिया गया था तो ई का वजन लिख लिया। अब ध्यान दो, देखो डी ई से 3.5 गुना भारी है। डी जो है वो ई से 3.5 गुना। अच्छा अगर हम ये डी बनाएंगे और डी जो है वो ई से 3.5 गुना, अगर हम 40 का 3.5 गुना करें यानी 40 इंटू 3.5 करेंगे, तो अगर हम ये पॉइंट ये 0 लगा दें और ये पॉइंट हटा देंगे और इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, तो यानी 5 चकू 20 का बिंदी, हासिल में कितना हो गया? 2, और ये बना 140। तो डी वैल्यू कितनी आ गई? 140। अच्छा अब आगे देखो, सी ई से 40 केजी भारी है। अच्छा सी जो है वो ई से 40 केजी भारी है, तो ये कितना हो गया? 80 हो गया। और जो सी है वो ए से 5 गुना भारी है। इसका अगर 5 गुना से भारी है तो मतलब ए कितना आया होगा मेरे भाई? इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16।
लिख लिया भाई। और कोई देखो कंडीशन दी है, B A से 3 गुना भारी है, A से 3 गुना भारी है, ये 16 है, तो B कितना हो गया होगा 48। अच्छा, सबसे हल्का कौन है? तो सबसे हल्का भैया A है और 16 kg का है। बोलो कंफर्म है? देख लो अभी, अगर आप ऐसे स्टेट बाय स्टेट पढ़ते रहेंगे, यानी आप जो कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तुरंत सवाल लगेगा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति X में सन्निहित रहे, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जैसी भी आकृति है, ऐसी ही आकृति हमें इसमें ढूंढनी है बच्चों, और बहुत ध्यान से ढूंढनी है। देखो ये जो डायग्राम ऐसी ऐसी बन रही है, क्या इस तरीके से बन रही है? इसमें ऐसा कोई डायग्राम छिपा हुआ है? नहीं छिपा हुआ है बच्चों। क्या ऐसा कोई डायग्राम छिपा हुआ है? ये भी नहीं छिपा हुआ। क्या इस तरीके का कोई लाइन बन रहा है इस डायग्राम में? नहीं बना है, बिल्कुल नहीं है। ये डायग्राम मैच कर सकते हैं यहां से। बोलो, ये डायग्राम आपको समझ में आ रही? और ये इतना ले आएंगे, इतना ले आएंगे, ये पूरा डायग्राम यहाँ पे बना है, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। एक निश्चित कूट भाषा में टंकर TANKER जितना क्वेश्चन बोला जाए रीजनिंग में उतना काम करना शुरू कर दो। तो ये लिखा है VCPMG और T। अब देखो ध्यान दो बच्चों, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ये क्वेश्चन आएंगे। ये है 20, ये 1, ये 14, ये 11, ये 5 और ये 18, ये है 22, ये है आपके पास 3 और ये है 16, ये है 13, ये है 7, ये है 20। आप खुद समझ रहे होगे, 20 से 22 हुआ, 1 से 3 हुआ, 14 से 16 हुआ, 11 से 13 हुआ, 5 से 7 हुआ, 18 से 20 हुआ। 2-2 प्लस किया गया। ऐसे ही जब 2-2 प्लस किया गया है तो जो हमसे पूछ रहा है उसमें भी हम 2-2 प्लस करेंगे। तो S में 2 जोड़ दो क्या बना? U, और O में 2 जोड़ दो क्या बनेगा? Q, और C में 2 जोड़ दो क्या बनेगा? E, और R में 2 जोड़ दो क्या बनेगा? T। तो हमारा ये ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए UQET, यानी UQET एक ऑप्शन है, UQGT तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। UQFT क्या हो गया? गलत। UQET 2 मिल गया। अच्छा, अगर A में 2 जोड़ देंगे तो C, तो C वहां पे भी है। अगर हम लोग A में 2 जोड़, T में 2 जोड़ देंगे क्या मिलेगा हमें? B, तो यहाँ W नहीं मिलेगा। ऑप्शन क्या कहलाएगा ये? अच्छा, S में 2 जोड़ेंगे U, G में 2 जोड़ेंगे 7 और T में 2 जोड़ेंगे 20, तो यानी ये लिख दिया हमने BCTCVGU, ये हमारा ए ऑप्शन बन गया पूरा। वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या दूसरी से संबंधित उसी प्रकार संबंधित है, दूसरी और पहली से संबंधित है और छठी और पांचवी से संबंधित होगा। बिल्कुल सही है। देखो ये 3 और 17, पहले रिलेशन बताते हैं। 3 और 17, अगर 3 और 17 लिखा, 3 में अगर 5 का मल्टीपल कर दें और 2 जोड़ दें तो 3 5 15 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? 17। ऐसे यहाँ पे 6 में अगर हम 5 का मल्टीपल कर दें तो कितना बनेगा? 30। 30 में 2 जोड़ दें कितना बन जाएगा? 32। ऐसे आगे चल रहे हैं। 9 में अगर 5 का मल्टीपल करें तो 45। 45 में 2 जोड़ दें तो कितना? 47। बोलो आंसर बना या नहीं बना? तो 32 ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? सी। लिखा है 82, 105, 136, 177, 224, 328 और डैश आगे भरा जाना है। चलो ध्यान देंगे बच्चों। अच्छा 82 और इसमें कितना डिफरेंट है? देखो 105 और तुरंत लिख लिया 82, ये 5 से 2 गया कितना बचा? 3 और 8 से गया 2, इनका डिफरेंट आया है कितना? 23 का। अच्छा इनके भी डिफरेंट निकालते हैं तो लिखा है 136 और 105, तो 6 से 5 गया 1 और यहाँ बचा कितना हमारे पास? 3, ये आया है हमारे पास 31 का डिफरेंट। 31 के बाद आगे डिफरेंट करते हैं। 177 में अगर हम लोग 177 में 136 को अगर लेस करते तो ये बनेगा हमारे पास 1 और ये बनेगा हमारे पास 4, यानी 41 का डिफरेंट है। अब आगे बात कर रहे हैं। लिखा है आपके पास 224, 224 में 177 का, 224 में 177 का हमें डिफरेंट निकालना है। तो ध्यान देंगे 14 से 7 गया 7 बचा और यहाँ बचेगा हमारे पास 47। बोलो कितना लिख दिया हमने? 47। अब यहाँ देखना 283 में 283 में 224 का डिफरेंट करेंगे तो भैया ये बनेगा 9 और यहाँ बनेगा 7 से कितना गया? 5, यानी 59 का। अब 59 के बाद आगे आपको डिफरेंट निकालना है बच्चों। वो डिफरेंट निकालेंगे तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 23 है, ये 31 है, ये 41 है, ये 47 है और ये 59 है। यहीं पे आपको बस प्यारे बच्चों सीखना है कि कैसे किया गया। 23 और 31 के बीच में अगर प्राइम नंबर देखेंगे तो क्या आएगा? 29, इसको छोड़ दिया गया। अच्छा 31
37 और 41 के बीच में एक प्राइम नंबर आएगा, 37 इसको छोड़ दिया गया, यानी एक प्राइम नंबर छोड़ा। 41 और 47 के बीच एक प्राइम नंबर आएगा, 43 इसको छोड़ दिया गया। 47 से लेके 59 तक आपको प्राइम नंबर आएगा, कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 53, इसको छोड़ दिया गया। अब इसके बाद 59 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा बच्चों, वो प्राइम नंबर सिर्फ आपको देखना है। वो प्राइम नंबर क्या आएगा? 61, और 61 जब प्राइम नंबर आ गया तो इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 67। 67 एक प्राइम नंबर है, वो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2, 8, 3 में अगर 67 हम ऐड कर रहे हैं तो ये बनेगा 10, और ये 6, 8, 14 का 5, 14 और 1, 15 का 5, और ये बनेगा 3, यानी 350 ऑप्शन होना चाहिए, है ऑप्शन आपका सी। एक के बाद एक प्राइम नंबर छोड़ा गया है। प्राइम नंबर पे सीरीज में क्वेश्चन आता है, आप इस पे थोड़ा मेहनत कर लो और देखो लगाने की कोशिश, आप डिफरेंट करो सीरीज में। सीरीज का जितना डिफरेंट करोगे उतनी जल्दी आसानी से क्वेश्चन लगते रहेंगे। देखो उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए अक्षरों को तार्किक रूप से अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अर्थपूर्ण क्रम में हमें व्यवस्थित करना। तो देखो लिखा है अध्याय सूची, ग्रंथ सूची, प्रस्तावना, आवरण, पृष्ठ और अध्याय। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, सबसे पहले प्यारे बच्चों एक कोई किताब है और किताब के ऊपर पहले कवर होता है, तो कवर, आवरण, पृष्ठ, तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए आपके गलत। सबसे पहले आवरण पृष्ठ होता है। आवरण पृष्ठ को जब ओपन करेंगे तो प्रस्तावना दिया जाएगा, तो प्रस्तावना हमें तुरंत मिलना चाहिए। तो आवरण पृष्ठ, प्रस्तावना, फिर अध्याय सूची देखेंगे, अध्याय सूची के बाद अध्ययन करेंगे और ग्रंथ सूची निकलेगा, तो ऑप्शन क्या कहलाएगा? सी। कर लो भैया टिक आंसर। कौन सी विकल्प आकृति 270 वामावर्त, यानी 270 वामावर्त, यानी वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री दक्षिणावर्त। 45 डिग्री कैसा? दक्षिणावर्त, यानी इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेंगे। अच्छा, अब मेरी बात यहां से ध्यान देना, 270 से अगर मैं 45 लेस कर रहा हूं तो कितना बनेगा? 225। क्यों लेस किया है? क्योंकि हमें घुमाने पर बिल्कुल दी गई आकृति के समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर दक्षिणावर्त और ये 225 डिग्री हमें इस डायग्राम को घुमाना है, 225 डिग्री अगर इस डायग्राम को हम घुमाएंगे बच्चों, तो ध्यान देना कि कैसा हमारा डायग्राम बनेगा। ये जी है, अगर जी को पहले हम 180 डिग्री घुमा दें तो 180 डिग्री घुमाने के बाद इधर आएगा, और इधर के बाद आपका डी, यानी ये आपका कैसा चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज चलाने के बाद में अगर देखेंगे तो जी हमने पूरा, अगर एंटी क्लॉकवाइज जिस तरीके से चला के लाते इधर से इधर 45 डिग्री, जी हमारा यहाँ पे होना चाहिए। बोलो तो जी हमारा किसी में है। अगर हम इसमें देख रहे हैं तो ध्यान दो, ये अगर हम घुमा के ले जाएंगे तो ये पूरा 180 बन जाएगा, तो ये ऑप्शन बनेगा नहीं। बोलो बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमारे लेफ्ट साइड में बन रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक, ये हमारा डाउन में बन गया, ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास? बी ऑप्शन बनेगा, जो कि राइट आंसर है। और ऐसे इसको घुमाने से ही ये बनेगा, और इसको जब टर्न करेंगे तभी आएगा आपका। तो एक 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना था। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है और कथनों में कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये चीज बतानी है। देखो सभी फूल नीले हैं, जितने भी फूल हैं वो सब क्या हैं? नीले हैं। लिख दिया है सामने, एक डायग्राम बना दिया, सभी नीले समान है, सभी नीले क्या है? समान है। तो हमने ये समान भी लिख दिया। अच्छा, कोई भी सामान लाल नहीं है, कोई भी सामान लाल नहीं है, तो लाल हमने अदर दिखा दिया। जब कोई भी सामान लाल नहीं है तो कोई भी नीला लाल नहीं होगा, कोई भी फूल लाल नहीं होगा। अच्छा, लिखा है कोई भी फूल, कोई भी लाल फूल नहीं है, तो बात क्या है? सही है। कोई भी लाल बस नहीं है, तो मेरे भाई कोई भी लाल बस नहीं है, तो बस की तो कोई यहाँ पे बातें नहीं की गई थी। अच्छा, कुछ समान फूल हैं, कुछ समान फूल हैं, बाहर वाला अंदर वालों के लिए होता है, कुछ समान नीले हैं, ये भी बात क्या है? सही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें लिखा हो 1, 2 और
1 3 4, 1 3 4 अनुसरण करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये बात क्या हो गई, सही हो गई। क्योंकि यहाँ देखो बस की कोई भी बात नहीं की गई थी, तो इसलिए इसको हमने चुना ही नहीं। ऑप्शन क्या चुनेंगे, 1 3 और 4 अनुसरण कर रहा है। बोलो क्लियर है, क्योंकि यहाँ किसी में बस की बात नहीं की गई थी, वो एक तरीके से अलग से हट के अब शब्द आया था। चलो, 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है और इसे 8 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी तीनों फलक रंगे हुए। जब भी मेरे प्यारे बच्चों अगर ये चीज पूछता है तीनों फलक रंगे हो, तो मेरे पास कोने यहाँ पे लिखा होता है, कोने हमारे कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं बेटा। तो 8 कोने जब होंगे तो 8 कोनों में हमें 8 कोने रंगे होंगे, तो हमारा आंसर सिर्फ कितना बन जाता है, 8। इसके लिए फार्मूला होता है 3। जब एक सतह रंगी हो, जब कितनी सतह रंगी हो, जब एक सतह रंगी हो तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। जब 2 सतह रंगी हो, कितनी सतह, 2 सतह रंगी हो, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन लगाते, फार्मूला लगाते हैं 12n-2। और जब बोला जाए तीनों सतह रंगी हो, कितनी, तीनों सतह रंगी हो, तो फार्मूला लगाते क्या है बेटा, सीधा सीधा आंसर ही होता है, तीनों सतह रंगी हो तो सीधा सीधा आंसर 8। बस इसको याद रखना है, सीधा आंसर आपका 8 होगा, कोई इसमें काम नहीं करना है। चलो, निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें से प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। देखो लिखा है हमारे पास 18, फिर लिखा है 24, फिर लिखा है 19, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 17, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 11 और यहाँ बना है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे है आपके पास 9, फिर लिखा है 14 और फिर लिखा है 14। तो यहाँ पे भरा जाना है जहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है बच्चों, यहाँ पे भरा जाना है। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क लगा दी। अब देखो अगर हम क्या ऐसा प्रोसेस करें, क्या चीज ऐसी करें कि हमारे पास आंसर लगना शुरू हो जाए। अच्छा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो प्यारे बच्चों कितना बना, 25। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना बना, 25। अगर हम 19 और 9 को जोड़ दें तो कितना बना, 28। अगर 14 और 14 को जोड़ दो कितना बना, 28। अच्छा, अगर हम इधर ध्यान देंगे कि 24 और 28 को जोड़ दें आपस में तो कितना बना है, 32। तो 11 और लिखा है किसको जोड़ दें, तो 11 में अगर हम लोग 21 जोड़ दें तो कितना बनेगा, 32। बोलो, सीधा सीधा जोड़ा है, आंसर बन गया। सीधा सीधा, या इन दोनों को जोड़ें इसको घटा दें, ये आंसर। इन दोनों को जोड़ें इसको घटा दें, ये आंसर। इन दोनों को जोड़ें इसको घटा दें, ये आंसर। बोलो, किसी भी कॉन्सेप्ट से सीखो, बस आंसर बनेगा। ऑप्शन क्या कहलाएगा, सी। बोलो, यहां तक आपको क्लियर हुआ। और जब ऐसे ही कॉन्सेप्ट और लॉजिक आप नए नए पैटर्न को सीखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, जितना ही आप ऑनलाइन को कवरिंग करेंगे, जितने ही वीडियो देखेंगे गुरुकुल के, उन सब में आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा और आपको मेहनत करने को मिलेगी, आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने के मिलेंगे। आप जब नए नए कॉन्सेप्ट सीखोगे तो उससे आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ बेहतरीन सीखा है, अच्छा कुछ किया है। रीजनिंग में आपको ज्यादा समय नहीं देना है, आपको मेहनत करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्लियर करने आंसर, थोड़ी स्पीड बनानी है। और बच्चों, सब वीडियो को लाइक और शेयर करो, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखोगे, ठीक है, इससे पता तो चलता रहता है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्लास में, तब मुलाकात करेंगे। जय हिंद।